हेलो एवरीवन। बड़ों को नमस्कार एवं छोटों को ढेर सारा प्यार। आपके अपने YouTube चैनल स्वीट लिविंग पर आप सबका स्वागत है। हम आपसे इस चैनल पर प्रकृति एवं प्राकृतिक से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है प्राकृतिक जीवन एवं व्यवसाय। आज हम आप सभी को एक ऐसे फार्म हाउस व्यवसाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो पूर्णतः प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इस फार्म हाउस में इंटीग्रेटेड फार्मिंग के द्वारा एक साथ कई व्यावसायिक कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। इस फार्म हाउस में बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन एवं निःशुल्क प्रशिक्षण का कार्य बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। यह फार्म बिहार के नालंदा जिले के मायापुर गांव में है। इस फार्म हाउस के एक महिला उद्यमी के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन उनके अनुपस्थित रहने के कारण उनके पति रविंद्र सर के द्वारा फार्म हाउस के बारे में दी गई जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। इस तरह के फार्म हाउस को बनाने में मुख्यतः बांस, कास या उसी को झलासी बोलते हैं, पुबाल या बिचाली, रस्सी की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इन सब सामानों के साथ साथ अनुभवी कारीगर की। इस तरह के फार्म हाउस में आप कोनों पर सीमेंटेड पिलर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा बनी रहेगी। इनको यह फार्म हाउस बनाने में लगभग 8 से 10 लाख रुपया खर्च आया था, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन आप इसे पहले छोटे रूप से शुरुआत करें और इनके अनुसार इनको एक सीट 50 फीट गुणे 30 फीट मतलब 1500 स्क्वायर फीट का एक हाउस तैयार करने में लगभग 1.5 से 2 लाख खर्च आया था। और आप चाहें तो इसको कम बजट में भी करवा सकते हैं। कुछ बजट तो आपके जगह पर भी निर्भर करेगा, जैसा आप अपने अनुसार सुविधानुसार देखिए। चलिए, ये तो हो गई फार्म हाउस की बात। अब बात करते हैं इस फार्म हाउस पर चलने वाले व्यावसायिक कार्यक्रम का। सबसे पहला व्यवसाय जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है बत्तख पालन। बत्तख पालन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है पानी या तालाब की समुचित व्यवस्था। अगर आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से बत्तख पालना चाहते हैं तो तालाब की व्यवस्था आपको सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि बिना पानी के तालाब के बत्तख का अंडा देने की क्षमता कम जाती है। और अगर आप अंडा उत्पादन को ध्यान में रखकर बत्तख पालन करना चाहते हैं तो इंडियन कल्चर में 2 वैरायटी, एक इंडियन रनर और खाकी कैंपबेल ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इंडियन रनर का एक प्रोडक्शन एक साल का 270 से 300 अंडे का है। इसको पालने के लिए बड़े एरिया, लार्ज एरिया की ज़रूरत होती है, जबकि खाकी कैंपबेल का सालाना एक प्रोडक्शन क्षमता 250 से 280 अंडे के बीच में है। इसको पालने के लिए थोड़ा छोटा एरिया भी रहेगा तो ये अच्छे से सरवाइव कर लेगी। हाँ, इंडियन रनर ठोस प्रजाति की मानी जाती है। इसमें रोग होने की संभावना थोड़ी कम होती है। मीट के दृष्टिकोण से अगर आप बत्तख पालन करना चाहते हैं
तो व्हाइट पेकिन का कर सकते हैं। इसके एग प्रोडक्शन की क्षमता 1 साल का लगभग 200 अंडे का है, लेकिन ये बढ़ता बहुत तेजी से है। 3 से 4 महीने में लगभग 3 से 4 केजी का वजन का ये हो जाती है, जबकि इतना ही समय में खाकी कैम्पबेल इंडियन रनर इससे आधे वजन लगभग 2 केजी तक में ही सिमट के रहती है, उसका वजन कम होता है। अंडे उत्पादन को देखते हुए बत्तख का फीड को जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर बत्तख का फीड कम गया तो उसका प्रोडक्शन कम जाएगा। इसलिए इस चीज को आप सुनिश्चित कीजिए कि बत्तख को भरपूर भोजन मिले। भोजन में बत्तख के भोजन में कीड़े मकोड़े, घास, बकरी या गाय का जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको गोबर कहते हैं, अनाज जैसे धान, गेहूं या कोई भी मोटे दाने का टुकड़ा, या फिर इसको खाने के लिए बाजार में भी इसका फीड मिलता है, दाना मिलता है, उसको दे सकते हैं। बत्तख के रात्रि का जो निवास जगह है उसको सदैव सूखा होना चाहिए। उसका जो रात्रि निवास के लिए जो कमरा होना चाहिए वो सदैव सूखा होना चाहिए। बत्तख में रोग ज़्यादातर बरसात और ठंडे मौसम में होने की संभावना रहती है ज़्यादा, जिसमें निमोनिया, डायरिया प्रमुख है। इसका पहचान ये है कि बत्तख अगर बीमार रहेगी तो भोजन उसका कम जाएगा, अंडा कम देगी। तो इसको आप माने इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। तालाब साइज बत्तख का लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में आप मैक्सिमम 500 बत्तख पालन कर सकते हैं। बत्तख पालन के लिए सदैव सेकेंड या थर्ड वीक का बच्चा ही खरीदें, खासकर तब जब आप बत्तख पालन का शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक का बच्चा का मोर्टेलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि सेकेंड या थर्ड वीक का बच्चा ही खरीद कर लाएं। थोड़ा वो महंगा मिलेगा, 70 से 90 रुपये के लगभग में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट वीक के बच्चा को अगर आप खरीदते हैं तो 40 रुपया 50 रुपया में आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन छोटे बच्चे में मृत्यु दर ज़्यादा होती है। आय को अगर बात करें, आय की अगर बात करते हैं तो बत्तख 5 माह के बाद, लगभग 5 माह के बाद अंडा देना शुरू कर देती है। एक अंडे की कीमत जगह पर निर्भर करता है, लेकिन 6 से 10 रुपये के बीच में वो बिक जाएगा। मीट का खपत तो आपको अपने इलाके में उसके मांग को देखते हुए समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत जगह बत्तख के मीट को खाने का चलन नहीं है। हाँ, अगर आप नेपाल या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से जुड़े हुए हैं तो वहां इसकी खपत, हालांकि नेपाल राज्य नहीं है, नेपाल देश है, लेकिन नेपाल या पश्चिम बंगाल के सटे भी हैं, तो वहां आप सप्लाई कर सकते हैं और वहां इसकी मांग ज्यादा है। बत्तख का एग लेइंग लाइफ लगभग 3 से 4 साल का होता है। बत्तख का संपूर्ण जीवन काल लगभग 10 से 12 साल का होता है। वो उसमें 3 से 4 साल वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है एग प्रोडक्शन के लिए। बत्तख जब भी आप पालन करते हैं तो नर और मादा का रेशियो को आप रखते हैं तो 20% नर रखना होता है, लेकिन 20% नर आप अगर फर्टिलाइज एग प्रोडक्शन चाह रहे हैं तो रखें। अगर आप अनफर्टिलाइज एग
का प्रोडक्शन चाह रहे हैं, सिर्फ आप एग का बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो नर आप ना भी रखते हैं तो आपको ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि आपको सारे फीमेल रहेगी तो अंडे ज्यादा मिलेंगे। बाकी आपके बिजनेस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से बत्तख का पालन कर रहे हैं। चलिए, थैंक्स। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।